जय हिंद दोस्तों। हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अदर यूएस प्रेसिडेंट्स के मुकाबले ट्रंप के का जो टेन्योर काल रहेगा उसमें यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो है कम गिरेगा, जो कि अभी भारतीय रुपये का आप जानते होंगे कि 84 पॉइंट कुछ रुपए चल रहा है, जो कि उन्होंने कहा 8 से 10% ही गिरेगा ट्रंप के काल में, जो कि 2025-2029 तक रहेगा। उसमें 8 से 10% जो कि 90 रुपए मतलब 90 रुपए तक पहुंच सकता है। और बाकी जो प्रेसिडेंट्स आए जैसे जो बाइडन, ओबामा, इनके काल में जो है तो इंडियन रुपी कुछ ज़्यादा ही गिरा है, मगर ट्रंप के काल में एवरेज ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है पिछले टाइम को देखकर कि इस टाइम भी कम ही गिरेगा इंडियन रुपी उसके मुकाबले। जबकि लोग बोल रहे हैं कि जब ट्रंप आएंगे, ट्रंप आ ही गए हैं, तो ट्रंप ट्रेड टैरिफ कंट्रियों पर लगा देंगे जिससे कि उनके व्यापार में टैक्सेस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इससे कि और गिरेगा मतलब रुपी। इंडिया चाइना पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने को बोल रहे हैं और अदर कंट्री पर सब में मतलब लगाएंगे, इम्पोज कर देंगे ट्रेड का टैरिफ। तो इंडिया में जो है 10% ऐसा पता लगा है कि 10% ट्रेड टैरिफ लगाएंगे, जिससे कि इंडिया की जो वैल्यू है तो रुपी की ये 8 से 10% ही गिरेगी। एसबीआई का हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इनके आते ही मतलब यूएस के प्रेसिडेंट्स जो न्यू इलेक्शन होते हैं तो इनके आते ही इंडिया का रुपये क्यों गिरता है? तो ये इसलिए गिरता है क्योंकि हम दूसरी कंट्रियों से जो ट्रेड करते हैं तो उसमें हम इनसे ट्रेड करके केवल यूएस के साथ हम फायदे में रहते हैं, बाकी सब के साथ हमारा ट्रेड का डिफिसिट मतलब घाटा ही होता है, जो कि चाइना से कुछ ज़्यादा ही होता है। और रसिया, चाइना, ये सब मतलब घाटे में ही हम इनसे ट्रेड करके रहते हैं। ये हमें अपना सामान ज़्यादा बेचते हैं, हम इन्हें कम बेचते हैं, जो कि यूएस को हमारे ट्रेड सरप्लस पे हम रहते हैं, मतलब यूएस से ही हम मुनाफा कमाते हैं। तो ये जो ऐसा हो रहा है तो इंडिया को अपनी ब्रांड वैल्यू अपने मतलब रुपये ना गिरे, इसके लिए यही करना होगा कि इंडिया की जो कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको हम ज़्यादा इन्हें मतलब अपने ब्रांड और अपनी चीज़ें जो है बेच पाएँ और ट्रेड सरप्लस पर रहें, मतलब हम ट्रेड में घाटा में ना जाएं, तो ही इंडिया की जो रुपये की जो वैल्यू है ये गिरना बंद होगी और ये अपनी हालात मतलब इंडिया की रुपये की हालत काफ़ी मतलब सही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा दूसरा टॉपिक यह है कि जैसे इजराइल में भारतीय वर्कर्स गए हैं काम करने, वैसे ही बहुत सारी कंट्री भारतीय वर्करों को बुलाना चाहती हैं अपने यहाँ काम करने के लिए। और रूस जो है इस समय मतलब इस टाइम में इंडियंस को वेलकम कर रहा है कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, मगर ये प्लान इस तरह नहीं। वहाँ से रूस, क्योंकि इंडिया और रूस की लैंग्वेज जो है अलग है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो वहाँ से रूस से कुछ ट्रेनर आएंगे और यहाँ भारत में वर्कर्स जो जाने वाले हैं उनको समझाएंगे और ट्रेनिंग देंगे और अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे। फिर यहाँ से ट्रेंड वर्कर ही जाएंगे रसिया, काम करेंगे। ये है रूस, मतलब पुतिन ने ये कहा है। तो ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि होने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि रसिया जो है स्विफ्ट सिस्टम है नहीं। स्विफ्ट सिस्टम जो बैंकों का, इंडियन बैंक और रशियन बैंकों का पैसे का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, इसमें है नहीं, क्योंकि रूस और यूक्रेन वार की वजह से उसे निकाला जा चुका है। तो देखिए ट्रंप जो है जीते हैं तो हो सकता है रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त हो और दोबारा से रूस को स्विफ्ट सिस्टम में डाला जाए, तो ये प्लान सक्सेस हो पाए कि इंडियन वर्कर्स जाके वहाँ काम करें। क्योंकि इंडियन वर्कर्स को बहुत ही मतलब वो माना जाता है कि इंडियन वर्कर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसा मतलब दूसरे कंट्री में जाके काम करने के लिए। तो ऐसा अगर होता है तो इंडियन वर्कर्स जाएंगे और काम करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ मतलब रेवेन्यू ही 8 से 10 बिलियन इतना तो पर ईयर कलेक्ट मतलब हो ही जाएगा, जिससे कि भारत को और फायदा ही होगा। और हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री जो है भारत आए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की है। और उसमें मतलब एस जयशंकर ने वो बोला है, जयशंकर सर ने, कि आप हमारा और आपका ट्रेड जो है 66 बिलियन डॉलर होता है, जो कि 2025 में बढ़कर 100 बिलियन डॉलर भी हो सकता है। तो आप हमसे भी परचेज करना चालू कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपसे परचेज करके ट्रेड में घाटा ही मतलब हमें होता है। और आप हमसे परचेज करिए ताकि हम ये कुछ तो मतलब समानता में आ जाए या ट्रेड में घाटा न लगे। तो जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट आती है इस मामले में तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इजराइल की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आया है, जो कि अभी नए बने हैं, इजराइल काट्स। उनका बयान आया है कि अगर हमें ईरान पर की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना है तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि जो ईरान के द्वारा छोटे मोटे बनाए गए मिलिटेंट ग्रुप थे हिजबुल्लाह हमास टाइप के, इनको इजराइल ने ऑलमोस्ट मतलब खत्म कर ही दिया है। और जो रूस के द्वारा दिए गए इक्विपमेंट थे, डिफेंस इक्विपमेंट, उनकी बैटरीज को अभी पिछले इजराइल हमले में खत्म हो गई है, मतलब तो उनको दोबारा सेटअप करने में 1 महीने या इससे ज्यादा का समय लग जाएगा। जबकि पहले बेंजामिन नेतन्याहू जब ये बोलते थे कि हमें इजराइल के मतलब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना चाहिए, तो युवाब कैलन जो कि इनकी अपोजिट पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो इनके आइडिया को ब्लॉक कर दिया करते थे, जिससे कि ये इनका प्लान जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था और काम नहीं कर पाता था। तो अब जो है ये अपने पसंद का बैठा मतलब डिफेंस मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाया है, जो कि बनते ही पहले ही मतलब जैसे ही बने हैं तो उनका एक बयान आया है कि अगर हमें ईरान पर न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना है तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू जब पहले बोलते थे तो अभी बीच में मतलब यूएस का जो बाइडन है वो भी इनको साफ बोल रखे थे बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और उनके एनर्जी सेक्टर पर अटैक नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्टूडेंट्स का ह्यूज प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि इस बात को लेकर के है कि पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं और आरओ एआरओ की जो कि रद्द हो गई थी वो फिर हो रही हैं, तो उनकी जो डेट आ गई है, तो उनमें जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, और अगर प्रशासन से नहीं हो पा रहा तो इसकी डेट को या बढ़ाया जाए, मगर नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए और इसकी जो फर्स्ट एक ही शिफ्ट मतलब पेपर कराए जाएं, अलग अलग शिफ्ट में ना कराए जाएं। और स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करे प्रशासन, और हमारे मतलब इनमें थोड़ा ध्यान दे, और जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।